प्रयागराज में इन दिनों विभिन्न अखाड़ों की मौजूदगी महाकुंभ को अलौकिक दिव्यता प्रदान कर रही है। आइए बात करते हैं प्राचीन अखाड़ा जूना अखाड़े की। शास्त्र और शस्त्र के सहारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले जूना अखाड़े से 1780 की सन्यासी क्रांति की चिंगारी फूटी थी। कभी मुगलों को लोहे के चने चबवाने वाला जूना अखाड़ा अब अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। जानकारी के अनुसार सन 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में इस मठ की स्थापना के साथ इसको ही पंचदश नामी जूना अखाड़े के रूप में मान्यता दी गई। सनातन धर्म के ध्वज पताका को फहराते हुए संपूर्ण भारत में 4 धामों की स्थापना कर दी, 4 पीठों की स्थापना की। काशी में दंड कमंडल रखा, सुमेरु पीठ बनाया और वहीं से शैव मार्ग बनाया। आगे उनको जो है दूरगामी दृष्टि को देखते हुए आदि गुरु शंकर स्वामी ने अखाड़ों का निर्माण किया, क्योंकि अब आगे चल करके जो है मात्र केवल शास्त्र के दम पे विधर्मियों को परास्त नहीं किया जा सकता है। इसको देखते हुए आदि गुरु शंकर स्वामी ने शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान देना उचित समझा और अखाड़े का निर्माण किया, जिसमें अखाड़े के अंदर शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं को प्रदान किया जाता है। हमारे नया सन्यासी शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होते हैं और राष्ट्र और धर्म के लिए सदैव अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल रौंदने के इरादे से अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने गोकुल कूच किया, लेकिन जूना अखाड़े की नागाओं की सेना ने अपने शस्त्र विद्या और रण कौशल से उसे खदेड़ दिया था। कहा जाता है कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, तब वहां मुगल बादशाह जहांगीर को जूना अखाड़े के एक साधु ने कटार भूंग दी थी। यह सन्यासी क्रांति का उद्घोष था। सनातन का अपमान करने वाले जूनागढ़ के निजाम को जूना अखाड़े के नगाओं ने धूल चटा दी थी। जूनागढ़ के निजाम को सन्यासियों से संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जूना अखाड़े के जत्थे में 5.5 लाख नागा साधु हैं। बताते चलें कि इस बार शाही स्नान की धर्मध्वजा जूना अखाड़े को ही सौंपी गई है। यह अखाड़ा विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा होने के साथ ही बहुत प्राचीन भी है। इस अखाड़े में साधुओं की संख्या 10 लाख तक है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश के भक्तों का भी जुड़ाव है।